नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने एमपी स्पेशल के अंतर्गत एमपी के सामान्य परिचय को देखा था। आज हम एमपी के भूप्रदेश और भूवैज्ञानिक संरचना को देखेंगे। तो समय को ना गंवाते हुए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं अपने। एमपी का क्षेत्रफल देख लेते हैं पहले। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लेते हैं 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर। और यह भारत देश में दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से है। और आइए इसके भूवैज्ञानिक संरचना को देखते हैं। यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसके बहुत सारे भूवैज्ञानिक संरचनाओं को अपने में समाहित करता है। आइए सभी को देखते हैं। आद्य महाकल्प आर्कियन, यह सबसे पुरानी चट्टानी मानी जाती है पृथ्वी की, जो नीस के रूप में बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में स्थित है। और आगे बात करें हम धारवाड़ समूह की, तो धारवाड़ समूह 3 क्षेत्रों में पाया जाता है एमपी में: जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट। और जबलपुर में यह चूने पत्थर के रूप में पाया जाता है, जबकि छिंदवाड़ा में सौंसर और शिकोली सीरीज के रूप में पाया जाता है। बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट में यह चिल्पी सीरीज के रूप में पाया जाता है। और आगे बात करें हम लोग पुराण संघ की, तो पुराण संघ जो है 2 भागों में बढ़ जाता है आगे, कडप्पा और विंध्यन शैली। कडप्पा जो है यह पन्ना, ग्वालियर, बिजावर श्रेणी में पाई जाती है और यहीं से हीरा प्राप्त होता है एमपी में। और बात करें विंध्यन शैली की, तो विंध्यन शैली ये आगे चलकर पूर्वी भाग में भांडेर और कैमूर के श्रेणियों के रूप में आगे बिहार तक जाती है। और बात करें हम आगे आर्य समूह की, तो यह सतपुड़ा और बघेलखंड क्षेत्र में एमपी के सतपुड़ा और बघेलखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। और यहीं गोंडवाना शैल समूह भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। गोंडवाना शैल समूह आपको पता होगा, यह कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है, जो सतपुड़ा और बघेलखंड में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और बात करें हम क्रेटेशियस कल्प की, तो इसका साक्ष्य में मिलता है यहाँ पे बाघ लमेटा सीरीज के रूप में एमपी में, और बालू पत्थर के रूप में, सिलिका के रूप में। और यहाँ जबलपुर और रायसेन में भूवैज्ञानिकों ने डायनासोर का जीवाश्म प्राप्त किया है। तो क्रेटेशियस कल्प का यहाँ साक्ष्य मिलता है। और बात करें हम लोग तृतीयक शैल समूह की, तो यह नर्मदा सोन घाटी का निर्माण करता है। इसके बाद भौतिक प्रदेश को देखते हैं हम लोग। भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार नंबर 1, बुंदेलखंड का पठार 2, विंध्यन का गारी 3, इसे रीवा पन्ना का पठार भी बोलते हैं, बघेलखंड का पठार 4, सतपुड़ा प्रदेश 5, नर्मदा सोन घाटी 6, मालवा का पठार 7 भागों में बांटा गया है। और जिसे एसपी चटर्जी महोदय ने इसे 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भाग कौन से? एक भाग में यह मध्य उच्च प्रदेश
दूसरे भाग में प्रायद्वीपी पठार के रूप में, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में ये दोनों अंकित हैं, बघेलखंड और सतपुड़ा। और पांचों जो है मध्य उच्च प्रदेश में पांचों आ जाते हैं। आइए इन सब की थोड़ा थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। मालवा का पठार जो है यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है एमपी में। आप देख रहे होंगे मैप में 28% भाग में मालवा का पठार पाया जाता है। और मालवा का पठार यह इसके सबसे ऊंची चोटी जो होती है शिगार है 881 मीटर। और इसकी मिट्टी जो है काली मिट्टी है। काली मिट्टी की अधिकता के कारण यहाँ पे गेहूँ और कपास अधिक मात्रा में होता है। और यहाँ का जलवायु देखें तो हम लोग उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और बात करें हम लोग मध्य भारत के पठार में तो इसकी मिट्टी जो है जलोढ़ है, जलोढ़ काली, जो यहाँ पे बहुत सारे खाद्यान्नों को उत्पादित करने के लिए मदद करती है। गेहूँ, जौ, चावल, सरसों, कपास इत्यादि। और बात करें बुंदेलखंड पठार की तो बुंदेलखंड पठार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा से सबसे ऊंची चोटी है। और बात करें इसकी मिट्टी की तो इसकी मिट्टी जो है काली है, दोमट है और लाल काली दोमट। यहाँ पे इस मिट्टी की उपज के कारण यहाँ पे तेंदू अधिक मात्रा में होते हैं। बाजरा, राई और महुआ इत्यादि होते हैं। आगे बात करें हम लोग विंध्य कगारी की तो विंध्य कगारी जो है इसे रीवा पन्ना का पठार भी कहते हैं। तो यहाँ पे हीरा जो है यहाँ पे हीरा प्राप्त होता है पन्ना से। और यह आगे चलकर बिहार तक पहुँचती है भांडेर और कैमूर श्रेणी के रूप में। बात करें बघेलखंड की तो बघेलखंड जो है यह गोंडवाना सैल समूह से है। गोंडवाना सैल समूह से है जो यहाँ कोयला, आयरन इत्यादि की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। वही सतपुड़ा में भी प्राप्त होता है कोयला, आयरन। और बात करें हम लोग नर्मदा सोन घाटी की तो यह दूसरे नंबर पे आता है एमपी में सबसे अधिक क्षेत्रों में। पहले मालवा है, दूसरा नर्मदा सोन घाटी है। यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और जो गेहूँ, कपास, चावल इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहे भौतिक प्रदेश। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे पर्वतों की। अगर हम पर्वतों की बात करें मध्य प्रदेश के तो यह अरावली इसके पश्चिमी भाग में और शतमाला पहाड़ी है। आगे विंध्याचल देखते हैं हम लोग। विंध्याचल का पूर्वी भाग जो होता है भांडेर और कैमूर में टूट जाता है आगे, जो बिहार तक जाता है। और आगे देखें हम लोग सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत राजपीपला पहाड़ी और महादेव, महाकाल तीनों आ जाते हैं।
अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं तो विंध्याचल की पहले देखते हैं। विंध्याचल जो है यह स्थित है नर्मदा के समांतर स्थित है। नर्मदा जो है विंध्याचल के दक्षिण में है और सतपुड़ा के उत्तर में। नर्मदा का उद्गम यहाँ होता है, यहाँ से विंध्याचल के दक्षिण में और सतपुड़ा के उत्तर में। और विंध्याचल की बात करें हम, सबसे ऊंची चोटी इसकी पड़ती है दमोह में। एक दमोह जिला यहाँ पे, सद्भावना शिखर बोलते हैं उसे। और इसे एक और नाम बोलते हैं गुडविल पीक। गुडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। सद्भावना शिखर जो है विंध्याचल का सबसे ऊंची चोटी है यह। और विंध्याचल आगे चल के कैमूर और भांडेर में टूट जाती है। बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है महादेव पे है। सतपुड़ा चोटी महादेव पे है, जो महादेव पे जो धूपगढ़ या एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, 1350 मीटर पे है। 1350 मीटर की उसकी ऊंचाई है, महादेव पे स्थित है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली की आप लोग पता होगा, यह गुरु शिखर पर्वत पर इसकी चोटी गुरु शिखर पर्वत पर है। और तो ये पर्वत हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे इसकी नदियों के बारे में, मिट्टियों के बारे में और जलवायु इत्यादि के बारे में। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।